सही जवाब दिया है। उमर बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहाँ पे हमने अरे के अंदर कहा है किसी एक प्रॉपर्टी को कि ये होनी चाहिए तो उठा के ले आओ। यहाँ हमने अरे के अंदर कहा है कि एक पूरी लिस्ट अरे की दे दी है, कहा है इसमें से कोई भी मैच करता हो उठा के ले आओ। सही है। यानी कि यहाँ पे इंक्लूड जो हमने लगाया था एक प्रॉपर्टी थी, बट यहाँ पे हमें इंक्लूड लगा नहीं सकते बल्कि लूप लगा के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम कंडीशन जो चेक करवा रहे हैं वो भी एक पूरी लिस्ट है। दो अरेज को हम कंपेयर करा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई एक प्रॉपर्टी पे मैच हो जाए तो उठा के ले आओ। अगर मैं इसको यहाँ पे आपको कंसोल पे बना के दिखाऊं, दो फ्रूट्स की अरे बनाते हैं। लेट फ्रूट 1 एप्पल बनाना, ठीक है। लेट फ्रूट 2 मैंगो बनाना ऑरेंज, ठीक है। तो हम कह रहे हैं फ्रूट 1 और फ्रूट 2 में कोई एक प्रॉपर्टी भी मैच हो जाए तो उठा के ले आओ। इसमें हो रही है ना एक प्रॉपर्टी मैच। फ्रूट 1 और फ्रूट 3 में कोई एक प्रॉपर्टी भी मैच हो रही है? नहीं हो रही। तो अगर हम लिखते हैं फ्रूट 1, अगर फायरबेस की जुबान में हम लिखते हैं फ्रूट 1 कॉमा अरे कंटेन्स एनी कॉमा फ्रूट 2, तो कुछ आएगा? क्या आएगा? इन दोनों में बनाना मैच है। अगर फ्रूट 3 लिखता हूं तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि कोई एक प्रॉपर्टी भी मैच नहीं होती। तो ये काम आपने यहाँ पे अरे कंटेन्स एनी और अरे कंटेन्स में ये डिफरेंस है। समझ गए भाई? क्या दिए? हाँ हाँ, नहीं दे सकते, 2 देना होगा तो आप ये यूज करेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़े नेक्स्ट क्यूरी पे। आगे बढ़े भाई। सर अगर हमने सर यहाँ पर एनी लिखा हुआ है, इसमें तो कोई भी एक मैच करे तो भी लेके आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि सारे मैच होने चाहिए, सारे मैच होने चाहिए, एनी ना हो, बाकी हो सकता है मतलब कि सारे एरे के अंदर ना सारे जो हमने ऑप्शन किए ना वो सारे मैच होने चाहिए। आपको जिसमें कोई भी एक मैच हो जाए तभी चल जाएगा। मैं समझ गया आपका सवाल। मैं देख रहा हूँ इसमें आई थिंक इसमें नहीं अवेलेबल, कोई खुद क्यूरी बनी बनाई नहीं अवेलेबल है, आपको कुछ जुगाड़ देखनी पड़ेगी। इस तरह की बना सकते हो आप। ये देखो यहाँ पे मल्टीपल क्यूरीज आपको बनाने का तरीका बताया है। उठाते हैं इसको, दोबारा से एक कंडीशन या क्यू बनाते हैं। इस बार मैं क्या करूँ यार, चलें सिर्फ कंडीशन ही बनाते हैं। कंडीशन 1 क्या हुआ बेटा, रुक जाऊँ मैं? कोई प्रॉब्लम हो रही है? कोई सवाल पूछना है तो फिर बातें नहीं करूँगा। इस बार मैंने इनकी जो बनी बनाई एग्जाम्पल है उसी को उठा लिया पूरा। मैंने अपने कोड को चेंज नहीं किया। Q1 को मैं पूरा उठा लिया मैंने। यहाँ पे 2 कंडीशंस इन्होंने चेक करवाई हैं।
पहला इन्होंने करवाया है, अच्छा क्यूरी में इस बार इन्होंने दो चीज़ें पास की हैं, पहला रेफरेंस, दूसरा वेयर, और तीसरा भी वेयर पास कर दिया। सॉरी यार, हाँ क्या कह रहे हो, सॉरी एंड का काम करेगा, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट रुक जाइए ज़रा, मैं कंडीशन सेट कर दूँ यहाँ पर। लेट कंडीशन 1, पहली कंडीशन आपने सेट कर ली, इनके मुताबिक जो ये बता रहे हैं कि स्टेट आपका CO होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आपने सेट कर दी वेयर, वो क्या कह रहे हैं, ये नेम जो है डेनवर होना चाहिए। अच्छा देखें, घर पे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इस लाइन को मिस मत कीजिएगा, मैं कमेंट कर रहा हूँ। अभी तक हमने सिर्फ कंडीशन यूज़ किया था, बट इस बार क्योंकि कंपाउंड है तो कंडीशन 1 कॉमा देकर एक और कंडीशन पास कर रहा हूँ मैं, कंडीशन 2। ठीक है, तो जब आप एक वाली एग्जाम्पल कर रहे होगे तो इस लाइन को यूज़ करोगे, वरना इसको यूज़ करोगे। सही है, और का काम नहीं है ये, दोनों कंडीशन और का काम अभी किया ना आपने हरे कंटेन्स एनी के साथ। यहाँ पे इनमें से कोई भी लिस्ट मैच हो जाए तो उठा के लेगा, इनके साथ किया, सॉरी। सही है, एंड वाला काम ये हो रहा है। आप कह रहे हो कि स्टेट भी CO होनी चाहिए और नेम भी डेनवर होना चाहिए, तभी उठा के लाओ, वरना मत लाओ। ज़रा चलाते हैं इसको, आई थिंक कोई भी नहीं मैच हो रहा। CA चला के देखते हैं, CA भी नहीं है, यहाँ से चेक कर लेते हैं। CA होना चाहिए और नेम लॉस एंजलिस होना चाहिए, नेम और स्टेट सिंध, ये सही है ना यार, क्या बात है तुम्हारी। स्टेट होना चाहिए सिंध और नेम होना चाहिए कराची। ठीक है भाई, आ गया हमारे पास। चेंज करते हैं इसमें कुछ, मैं एक और डेटा ऐड कर रहा हूँ, इसकी ID चेंज करते हैं, SF की जगह ABC, ऐसे ही मैं जैसे रैंडम रख रहा हूँ, और सिंध का एक और शहर यहाँ रखते हैं हैदराबाद। ठीक है, रीजन सब गलत है भाई, सही है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम पढ़ रहे हैं। इस बार ये हैदराबाद नहीं ला रहा, सिर्फ कराची का डेटा ला रहा है, ऑल्दो कि हमारे पास डेटाबेस में एक और कलेक्शन पड़ी हुई है जिसमें हैदराबाद है, यानी एक कंडीशन सिंध वाली तो मैच हो रही है, स्टेट वाली दूसरी मैच नहीं हो रही। तो मल्टीपल क्यूरीज आपने लगाई, यानी कि एंड एम्परसेंट लगाया आपने कहा है स्टेट सिंध होना चाहिए और नेम कराची होना चाहिए, वरना मतलब। सही है, और पढ़ लिया आपने, एंड भी पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा और चेक करते हैं इसमें और क्या चीज़ें हमारे पास। अच्छा इसमें प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एग्जाम्पल मैं चला नहीं रहा, बट देखकर आपको पता लग रहा है कि क्या कर रहा है ये। क्या कर रहा है ये, स्टेट और वेयर यानी इक्वल की क्यूरी और लेस देन और रेंज की क्यूरी एक साथ यूज हुई है। दिखाई नहीं दे रहा। अब दिख रहा है यहाँ पे इक्वल की क्यूरी और रेंज की क्यूरी दो दफ़े, यानी जो दो कंडीशन हमने एंड के साथ एम्परसेंट में यूज़ किए ना, उसमें वो दोनों यूज़ किए गए। एक पॉपुलेशन चेक कराई है कि 10 लाख से कम होनी चाहिए और स्टेट CA का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक लिमिटेशन बताई है, ये कह रहे हैं यू कैन परफॉर्म रेंज क्यूरीज यानी ये वाली क्यूरीज और नॉट इक्वल क्यूरीज only on single field, and you can include array contains one array contains or array contains any clause in compound query। यानी एंड में कुछ लिमिटेशंस हैं, वो क्या कि अगर आप रेंज क्यूरीज लगा रहे हैं ये वाली, तो वो एक ही फील्ड पे लगेंगी, नंबर 1। नंबर 2 इनमें से कोई एक चीज़ लगेगी। ठीक है, अब इन्होंने एग्जाम्पल से भी समझाया, इसको भी देख लेते हैं। स्टेट चेक करवाइए, CA होना चाहिए, सही। सेकंड वाली एग्जांपल को देख लेते हैं। और पॉपुलेशन में इन्होंने
कुछ और चेक करवाया है? रेंज है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू स्टेट पे, स्ट्रिंग पे कैसे किया है? ये असल में इसके कोड को रीड कर रहा होगा, इसका यूनिकोड जो इसका होगा ना, जो कैरेक्टर कोड से बनता है, हर अल्फ़ाबेट के पीछे एक कोड होता है, तो ये उस कोड को वैलिडेट कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये समझा रहा हूँ, यहाँ देखें स्टेट चेक किया है, यहाँ पे भी स्टेट चेक किया है। ठीक है, एम्परसैंड के अंदर अगर आपने दोनों में रेंज क्यूरीज लगानी है तो दोनों में क्या लगाया इन्होंने, एक ही प्रॉपर्टी चेक करेंगे। ठीक है, दिख रहा है भाई? लेकिन सेकंड केस में यहाँ पे इन्होंने इक्वल टू तो लगाया है और दूसरे में क्या लगाया है, रेंज लगाई है, तब भी वैलिड है क्योंकि दोनों में रेंज क्यूरीज नहीं लगी हुई। सही है, लेकिन इनवैलिड क्या हो जाता, उसकी एग्जांपल भी इन्होंने बताई है कि स्टेट पर आपने ग्रेटर देन और इक्वल लगाया और पॉपुलेशन पे ग्रेटर देन लगाया, तो ये इनवैलिड क्यूरी है क्योंकि रेंज क्यूरी एक ही फील्ड पे लगेगी। यानी अगर आपने स्टेट पे लगा दिया रेंज क्यूरी, तो यहाँ पॉपुलेशन को रेंज क्यूरी में नहीं एग्जामिन कर सकते आप। समझ गए? हाँ भाई, समझ आ गई बात? सर एक वेरिएबल में स्टोर करके फिर बाद में ऐसे किसी भी तरीके से आप ये काम नहीं कर सकते, आपको 2 दफ़ा डेटा मंगवा के या तो फिल्टर कराना पड़ेगा या आपने इसकी कोई और लॉजिक लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे जो बिल्ट इन इसकी क्यूरीज हैं उसमें ये काम नहीं कर सकते आप। ठीक है, खुद ही इन्होंने बता दिया कि लिमिटेशन है। और क्या लिमिटेशन है वो इन्होंने और शायद नीचे बताई हैं। यहाँ पे देख, हाँ बोले। जैसे फायरबेस की वालों ने यहाँ पर लिमिटेशन लगाई है ना, उन्होंने लिमिटेशन क्यों लगाई, मतलब कि अगर एक क्यों लगाई है यार, ये तो फायरबेस वाले बताएंगे, मुझे नहीं पता इसका जवाब, लेकिन क्वेश्चन वैलिड है यार। जब इतना बड़ा डेटाबेस बनाया तो यार अच्छा बना देते यार, है ना? हाँ, बात सही है आपकी यार, पूछना पड़ेगा। खरीदने में सारे पैसे लगा दिए, कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के बच्चों से खरीदने में सारे पैसे लगा दिए। कितने का है गूगल? गूगल ने खरीदा ही है, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है। सर ये तो $83 मिलियन में खरीदा था शायद, मेरे से 1 मिलियन का खरीद था। गूगल की नेटवर्थ 1420 बिलियन डॉलर है। 1 बिलियन कितना होता है आपको पता है? 1000 मिलियन होता है। 1 मिलियन कितना होता है ये पता है आपको? हमारा ब्रेन ना बहुत इस तरह के नंबर्स को ना कंप्यूट करने का आदी नहीं है, हम अपने मुंह से बोल के निकल जाते हैं 1 बिलियन 2 बिलियन। 1 मिलियन सेकेंड्स जो हैं वो 11 दिन होते हैं। 1 मिलियन सेकंड कितने होते हैं? और 1 बिलियन सेकंड कितने होते हैं? 31 साल होते हैं। 11 दिन और 31 साल का फर्क दिख रहा है आपको? तो ये 1 बिलियन है, ये 1420 बिलियन है। 85 मिलियन डॉलर उनके लिए चिंदी है। सही है। और जो बात आप कह रहे हैं कि सारे पैसे यहाँ खर्च करते होंगे, वो ऐसी बहुत सी कंपनीज खरीदते रहते हैं, उनके लिए रोज़ का काम है ये। ठीक है, तो क्या बातें कर रहे हो यार? पाकिस्तान की के ऊपर टोटल खर्चा जो है शायद वो 50 बिलियन डॉलर है, वो एक कंपनी 1420 बिलियन डॉलर की है, 1 ट्रिलियन डॉलर आई थिंक है। तो वैसी बातें नहीं है किया करो यार। कंपनी का नहीं पता यार, पाकिस्तान के टॉप रिचेस्ट पर्सन्स के नाम आप जब सर्च करना जाके टॉप 5, और मुझे आके बताओगे क्या दिल पे हाथ रख के बैठ जाओगे यार, जिन लोगों के नाम होंगे हैं शायद अनवर भी नहीं है, बट जो भी लोग हैं उनको देखकर आपको ना इंस्पिरेशन नहीं मिले। शायद आप घर पे जाके सर्च करना, 1-2 लोगों के अलावा आपको शायद इंस्पिरेशन नहीं मिले। जैसे गूगल को देख के आपको इंस्पिरेशन मिल रही है ना, वैसा कोई काम शायद नहीं हो। आप बन सकते हैं, आप भी बिलीनियर बन सकते हैं, लेकिन बिलीनियर बिल्कुल ध्यान में क्लियर रखें कि बहुत ही आगे की चीज़ होती है। हम बोल के तो निकल जाते हैं। मैंने एक बच्चा था, वो मुझे बोलता था मैं दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बनना चाहता हूँ। सही है, उस बच्चे ने बोल दिया, लेकिन पहला बिलियन भी अगर आपके पास आ जाता है ना, तो आपका गेम बहुत आगे का निकल चुका है। सही है, आप पैसा कमाने की लीग से बाहर निकल गए, इसका ये मतलब है। अब आप कुछ और करें, आप गरीबों के, आवाम की भलाई के काम करें, इंसानियत के लिए ईजाद करें चीज़ों की। सही है, ट्रिलियन छोड़े, 1 बिलियन भी अगर आ जाता है तो ठीक है।
और एक चीज़ होती है गोल्डन मिलीनियर। गोल्डन मिलीनियर का मतलब होता है, मिलीनियर का मतलब क्या होता है, 10 लाख डॉलर की बात कर रहे हैं हम, सही है, 10 लाख रुपीज़ की बात नहीं कर रहे हो, वो हर दूसरे बंदे के पास होता है, सही है। तो 10 लाख डॉलर का मतलब क्या हो गया, आज के दौर में 22-23 करोड़ रुपये हो गए, सही है। गोल्डन मिलीनियर उसको कहते हैं अपनी एज जितने मिलीनियर जिसके पास होते हैं। जैसे आप 20 साल के हैं तो आपके पास 20 मिलियन डॉलर है, सही है। और बिलीव में आपके पास 1 मिलियन डॉलर आ जाता है ना, तो आप सब 20-22 प्रॉपर्टीज लें और रेंट महीने का लें और चिल करें, ठीक है। बिलियन और ट्रिलियन की बातें बहुत आगे की हैं, सही है। पहला मिलियन डॉलर बनाने की कोशिश करें पहले, सही है। और वो भी अभी छोड़े, पहले 6 फिगर सैलरी ढूंढने की कोशिश करें, सही है। गूगल के पास पैसे नहीं है, सारे पैसे का फायरबेस खरीद लिया, कैसी बातें कर रहे हो यार। कोई रीज़न होगा, कोई वैलिड रीज़न होगा। देखिए बाज़ दफ़ा क्या होता है, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बात, मैंने 2015-16 में पढ़ाना शुरू किया था, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी उस वक्त मुझे उनका यूज़ केसेस नहीं पता थे। मुझे ये तो पता था कि दो सेम चीज़ों, एक काम करने के 2 फंक्शन हैं, सही है, या 2 फंक्शन हैं जो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, बट वो 2 क्यों बनाए गए हैं वो वक्त के साथ साथ आपको पता लगता है। मुझे वक्त के साथ साथ पता लगा कि स्विच स्टेटमेंट और इफ एल्स में कौन सी जगह पे स्विच ही यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अभी हम वो नहीं पढ़ रहे, मैं बता चुका हूँ वैसे क्लास में, ठीक है। बिरयानी वाली मिसाल दी थी मैंने क्लास में, सही है, वो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो वो वक्त के साथ साथ आपको पता लगती जाएगी। तो इन्होंने भी जो अगर कोई लिमिटेशन लगाई है तो किसी वैलिड रीज़न की वजह से लगाई होगी, जो शायद अभी हमें नहीं पता, ठीक है। पैसे तो बहुत है उनके पास, ठीक है। हाँ, तुम्हारे पूरे मुल्क को खरीद के भेज देंगे शायद हमारे क्या नेटवर्क कितनी आ रही होगी, मुझे नहीं लगता शायद अनवर होंगे, सही है, क्योंकि आई थिंक वो $1 बिलियन को रीच नहीं किया उन्होंने, वो मिलीनियर्स में, वो अलग होंगे, शायद खाकान अब्बासी तो नहीं है। चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ज़्यादातर हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी इंस्पिरेशन नहीं मिलने वाली उनसे। देखो मेरा अभी व्हाट्सएप इंस्टा चला गया, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, ये मैकबुक वगैरह भी चला जाएगा, व्हाट्सएप भी चला जाएगा, ठीक है। तो हाँ, सेम रीज़न की वैसे, और मेरा अकेले का नहीं किया है, 10 लाख लोगों का किया है, प्रो पाकिस्तान ने आर्टिकल छापा है, सही है। तो वो पढ़ने के बाद ना मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, 10 लाख लोग एक साथ गए, मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक है। तो बहरहाल आज भी वापस आ जाता है हमारे लिमिटेशंस, इसको स्टडी कर लेते हैं। हाँ, ये कौन है, ये शायद अनवर तो नहीं होंगे, कोई और होंगे। अच्छा बहरहाल बेटा यहाँ पे वापस आ जाइए। ये हमें बता रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टी हो, सॉरी यार ऊपर चले गए, मिस हो गया क्या सर, नीचे। इनकी प्रॉपर्टी हो, अरे कंटेंट्स की हो, या ये लॉजिकल और की जो प्रॉपर्टी दें, ये 10 इक्वल्स तक को सपोर्ट करेंगे। यानी जो लिस्ट आप दे रहे हैं ना वो कितने इक्वल तक होनी चाहिए, 10 तक होनी चाहिए, 11वीं लिस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अरे कंटेन सिंगल फील्ड के लिए चलेगा, सही है। और अगर आपको कुछ और करना है तो उसके लिए आपको सेपरेट क्यूरी लिखनी पड़ेगी। जो शेप का सवाल था कि अगर मेरे पास अलग अलग चीज़ें मैच करनी हो अरे के अंदर के, ये भी हो तो हो जाए, ये भी हो तो हो जाए, तो उसके लिए आपको अलग अलग क्यूरीज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ इन्होंने बता दिया कि जो रेंज के ऑपरेटर्स हैं ये सेम फील्ड पर ही चलेंगे, जो अभी हमने चला ऊपर रेफरेंस भी देखा था एग्जाम्पल में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगली स्टेटमेंट क्या है कि भाई अरे कंटेंस जो है वो एक क्यूरी पे लगेगा, इसको आप कंबाइन नहीं कर सकते अरे कंटेंस एनी के साथ, यानी इन दोनों में से कोई एक चीज़ लगेगी। अच्छा, अब आपके ध्यान में सवाल आ सकता है सर ये कैसे याद रहेगा, तो याद नहीं करो, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो जब आपको एरर आएगा बता देगा कि भाई ये क्यूरी सही नहीं है, तो आपको समझ आ जाएगा, और थोड़ा सा आप यहाँ आगे दोबारा देख लिया करना, ठीक है। इसमें कोई ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है।
इनमें से यानी कि इन, नॉट इन, अरे कंटेन, इनको आप एक क्यूरी पे यूज़ कर सकते हैं, इनको आप इन आपस में कंबाइन नहीं कर सकते, यानी इनमें से कोई एक ही यूज़ होगा, इन या नॉट इन यूज़ होगा, दोनों यूज़ नहीं हो सकते। सही है, एक क्यूरी में कंबाइन नहीं कर सकते आप। अच्छा, ऑर्डर तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो उसको हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। यहाँ पे आपकी क्यूरीज ख़त्म होती हैं, क्यूरीज इसमें और कुछ नहीं है, क्यूरीज यहाँ पे ख़त्म है। एक रेफरेंस के लिए इन्होंने शुरू में एक लिस्ट दी है, जिसकी आप घर पे जाके एक नज़र मार के इसको आप याद कर सकते हो किस क्यूरी से क्या हो रहा है। लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल, ये तो वो क्यूरीज हैं जो इफ एल्स में आप यूज़ करते हुए आ रहे हो। नॉट इक्वल टू, ये सब वो हैं जो आप यूज़ करते हुए आ रहे हो, ठीक है। एक चीज़ का ख्याल रखना, ट्रिपल इक्वल्स नहीं लगा देना, बट डबल इक्वल है, ये स्ट्रिंग की वैल्यूज़ हैं। सही है। अब नई चीज़ क्या है, अरे कंटेन्स एनी, इन और नॉट इन, ठीक है। इनकी आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएगा। और ऑपरेटर्स के लिए सारे अलग अलग यूज़ हो रहे हैं। अच्छा जी, 2 मिनट का पॉज कर रहा हूँ मैं, कोई सवाल है तो पूछ लो।